लेकिन यहाँ पे जो केस हुआ उसमें मंदिर को भी नहीं छोड़ा उसने। मतलब एक फुल घर के अंदर मंदिर बना कर बढ़िया पूजा पाठ वाली फैमिली है। तो ऐसे थे 7-8 दोस्त थे। दिवाली का टाइम था तो वो लोग अपने शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे पे छोटा सा जंगल टाइप डेंस एरिया था, तो वहाँ पे पार्टी वार्टी करने गए। सब ने बॉटल्स वगैरह ले रखी थी, अपना पी हुआ के सब बढ़िया। तो एक बंदे को, अच्छा उनमें एक और दोस्त था उनका, तो उसने बोला कि यार मेरा ना घर से कॉल आ गया तो मैं जा रहा हूँ, अर्जेंट है। तो बोला ठीक है चला जा। तो उसको गए वो शायद 20-25 मिनट हो गए थे। इधर से एक बंदा उठता है, वो जाके उधर टॉयलेट करने, तो टॉयलेट कर रहा होता है, तो जो दोस्त था वो चला गया था, वो वहाँ पे खड़ा हुआ उसके पास आके। अब जब सबने चलने की तैयारी करी थी, मतलब चल रहे थे यार मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, तो वहाँ खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा है, तो उसको दिखा। तो तब तू यहाँ क्या कर रहा है, तू चला गया था। बोलता है यार मैं चला गया था, लेकिन बीच में वापस फ़ोन आया घर से कि तुम आता हो गया काम, वापस तेरे को जो करना है तो कर ले, तो मैं वापस आ गया। बोलता अच्छा, बोले मैं तेरे साथ चलूँगा। वो बोलता है दूसरा बंदा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तो बोलता ठीक है चल ले, उसमें क्या है, आप और मैं हूँ। आप बोले मैं तेरे साथ चलूँगा, बोला चल ले। तो ठीक है, वो आया, सभी लोग अपनी अपनी बाइक को बैठ चुके थे, वो भी अपनी बाइक पे बैठ गया, उसके पीछे उसने उसको बोला बैठ, तो बैठ गया। बाइक चलना शुरू है, बाकी सारों की बाइक आगे जा रही है, सब अपनी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड पे चला रहे हैं। ये एक्सेलरेट तो कर रहा है पर इसकी बाइक तेज़ नहीं चल रही है। उसको लग रहा है मेरी बाइक बहुत भारी हो गई है, चल ही नहीं रही है। तो बहुत कोशिश करता, तो उसको कुछ समझ में आ रहा है कि बाइक तेज़ क्यों नहीं चल रही। अच्छा, उसके साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। उसको सामने जो सड़क है ना वैसे बेंड हो रही है, ये उसके सामने सड़क ऐसे बेंड हो रही है। वो नशे में थे? सॉरी, सभी नशे में थे। अब आपके साथ दोस्त गए वहाँ, 5-6 लोगों को पीछे एक बाइक है, तो आप पीछे बोले भाई इतना धीरे क्यों चला रहा है, आगे आ जा। तो बोलता भाई तेज चल ही नहीं रही बाइक। तो बोलते इसको चढ़ गई आज। फिर वो उन लोगों ने थोड़ी धीरे कर ली कि चल अपने को कवर अप कर लेगा। और यहाँ इस बंदे को थोड़ी देर के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसका जो बाइक का यूँ घुमा और सीधा नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा। अब नीचे गिरा तो उसको लगी नहीं ज़्यादा, हल्का सा चोट वोट आई क्योंकि स्पीड भी कम ही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, दोस्त कहाँ है, मैं तो गिर गया, वो कहाँ है पीछे वाला। तो मैं कोई नहीं, उसका जो दोस्त था ही नहीं वहाँ। अरे तेरे। तो वो आए घूम के वापस, तो बोलते तेरे चढ़ गई क्या। बोलता चढ़ने मैंने, वो कहाँ है। तो बोलता वो कौन। अरे वो अपना दोस्त जो आया था। तो बोलते वो उसको तो गए हुए बहुत देर हो गई। बोलते नहीं, उसके बाद तो वापस आया है, वो मेरे साथ बैठ के आया है, और उसके बैठे बाद मेरी बाइक ही बहुत धीरे चल रही है। तो बोलते कि उसको हो गई, इसको लेके चलो। तो उसको बिठाते हैं अपनी बाइक पे, कोई और बंदा उसकी बाइक लेकर आता है, उसको घर छोड़ते हैं। घर जाते आके सो जाता चुपचाप अपने रूम के अंदर। तो अब पता नहीं कब उठता है सो आके। तो उठने के बाद उसको वो दोस्त दिखाई देता है वापस से उठते ही, ऐसे जैसे अपना गेट है ना, गेट से पास कर गया। तो उठ के भागा, देखा यहाँ कहाँ से आ गया, देखा तो कोई नहीं है। फिर अपने रूम में आके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको वो दिखाई दे, तो उसको बार बार अपना वही दोस्त दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि आज वाकई में चढ़ गई, ज़्यादा हो गई। तो गया, उसने चाय वाय पी के मुँह धो के वापस अपने रूम में आके बैठा, और बैठ के वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, क्या कर रहा था। ऐसा अपन फ़ोन देख रहे हैं और आपके रूम के गेट पे कोई खड़ा है, तो आपको एहसास हो जाएगा अपनी सिक्स सेंस से। मैं फ़ोन को देख के यूँ देखा, सामने तो उसके गेट पे एक औरत खड़ी हुई थी। वो खड़ा हुई, कौन हो तुम। वो कुछ बोलता, घूम के चली गई। वो भाग के गया, कोई नहीं, गायब, कुछ भी नहीं। अब उसको उस मोमेंट के बाद से हर थोड़ी देर में कोई ना कोई दिखे, कोई ना, कभी वो औरत दिखे, कभी वो उसका दोस्त दिखे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और कुछ नहीं होता था, बस कोई दिखता फिर गायब हो जाता, कोई दिखता, और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ रही थी। दिस इज मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्ट कर रही थी जो भी चीज़ थी वो, तो उसके दिमाग में कर रही थी, जहाँ भी कर रही थी। तो अब धीरे धीरे उनकी टाइमिंग बढ़ रही थी। अब इसमें क्या होता है, कभी अभी आप घर वालों को बोलते हैं कि मेरे पास देखा पागल हो गया तू, चल डॉक्टर के। यहाँ उल्टा था, वो पहले सबसे पहले सुनते उसको लेकर गए सीधा पंडित के पास। पंडित से पूछा, पंडित चेक किया, बोले कुछ भी नहीं है। अच्छा, एंटिटी इतनी शातिर, जैसे आप कोई तांत्रिक आया, कोई पंडित आया, आती नहीं, घंटों घंटों वो ट्राई कर रहा है। उनका रिजल्ट, वो डॉक्टर जैसे बोलता है ना कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी बोलते सब नॉर्मल है। 2.5 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ होता तो अब तक आते, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतनी देर काम किया और कुछ और नहीं आया। तो कुछ नहीं है, क्लीन है बिल्कुल, ठीक है, बहुत दिखा लिए, अब क्या करेंगे उसके बाद, फ्री। लेकिन तो जैसे ही घर आया, उसको तो वापस से वही विजन्स चालू हुआ। तो इस तरह धीरे 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 उसका एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसको वो दिखने लग गई। फिर एक दिन की बात है कि उसको जो एक्चुअल
दिखा जो भी कुछ था, तो वैसे लेटा हुआ था अपने कमरे में। फिर से उसे प्रेजेंस फील हुई कोई है, और देखा उसके पास में ही कोई है। उसने घुमा के देखा, सोचा 32-33 साल का आदमी, उसका टॉयलेट निकल गया पैंट में। देखते ही उसने इतना डरावना वो एंटिटी देखी ना, जो भी थी वो लेडी थी, वो इतनी डरावनी थी। अब सब 32 साल के आदमी का टॉयलेट निकल गया, भयंकर रूप जो होता है। वो बहुत तेज चल रहा, सारे घर वाले आए, क्या हो गया क्या हो गया, देखा तो टॉयलेट क्या, ये क्या है, बोलता ऐसे हुआ मेरे साथ, किसी समझ में नहीं आया। बोला हम तो सबको दिखा लिया, कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद से वो उसको उसी रूप में दिखती थी, और जहाँ दिखी ना, बाजार में तो बाजार में, किस रिश्तेदार के यहाँ तो रिश्तेदार, वहीं टॉयलेट निकल जाता था जब दिखती तब। कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ नहीं है, कोई तांत्रिक पकड़ने वाला ही नहीं है। और उधर उसकी कंडीशन वर्स होती जाए टाइम के साथ साथ। फिर अल्टीमेटली एक दिन अच्छा, उसके साथ क्या होता था ना, वो अब वो उसके साथ ही रहती थी, वो भी धीरे धीरे वो यूज टू हो गया था शायद। अब उसने क्या किया फिर, क्योंकि इनको भी उसको लगा कि बहुत ज़्यादा डर गया है, तो पहले डराया, फिर उसने रूप चेंज किया वापस से अपना। और अब उसको पता नहीं उसने कैसे सिखाया समझा कि तू मेरा मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है। तो इस तरह से उसने उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। अब वो घंटों बैठे बैठे किसी से बातें किया करता रहता था। मैंने सब, हाँ सब बढ़िया है, बेटा क्या बना दूँ, क्या खाएगी, ये बना दो, क्या कर सकते हैं। वो तो उनको तो इलाज ही नहीं दिख रहा ना, किसको बुलाएं, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं। फिर एक दिन की बात है, तो बढ़िया वो उनके उसका रूम था अलग, तो उस रूम में गए, तो रूम खोलते उनके तो ज़िंदगी लुट गई। वो फांसी लगा के लटका हुआ है, और उसने बिल्कुल बढ़िया सुंदर से कपड़े पहने हुए, नहा धो के बढ़िया बाल बना के, नए शर्ट पैंट पहन के अच्छे से, कहीं कहीं जाना हो किसी के साथ डेट पे, गॉन, आज तक भी पता नहीं। तो बेसिकली स्पिरिट ने उसको अपने पूरा कंट्रोल ले लिया और उसको फ्रेंडशिप करके साथ ले गई। डीमनिक एंटिटी थी कोई। आप कह रहे थे पॉजिटिव एनर्जी का भी, हाँ मतलब पॉजिटिव, मतलब ऐसे तो हेल्पिंग भी होती हैं, कई बार अफेक्शन में ट्रैप हो जाती हैं, वो बहुत हेल्पिंग होती है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, ये भी मेरे पास रिसेंट है, स्टोरी, ये राजस्थान से ही है। तो ये पता नहीं अजमेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, मतलब अब मैं नाम से नहीं जानता उनको, उन्होंने बस ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जयपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था। तो वो बस में बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूती परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पैसेंजर फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, बाहर निकालो उसको। तो उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उनकी आंखों में, दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो, और ये बचाने की पूरी कोशिश करे, पर उसके हाथों में उसका दम टूट गया, लड़की का बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बच ही नहीं पाए ऑन द स्पॉट, उनके हाथ के हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कहले यार अपन भी उस जगह तो अपने साथ भी यही होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे। क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में किसी डेथ हो गई तो आप दिन भर ही सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम भी ये सोचते यार काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है ये। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी से बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई, कनेक्शन बन गया उनको, क्या हुआ जो दिखना शुरू हो गई उनको वो। अब वो सोचे मेरा इल्यूजन है, तो डॉक्टर है यार, डॉक्टर के सामान लेगा, तो दिमाग खेल रहा है, इग्नोर किया। फिर भी अब तो दिखे उनको, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ घूमे वहाँ घूमे, बात नहीं करते लेकिन दिख रही। एक दिन ऐसा चला, उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सबको बताया घर में, तो बोलते हैं नहीं वो एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा। तो उनको भी लगा ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। फिर तीसरे चौथे दिन वो उनके पास आई और उनसे बात करती, बोलती कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस आपके साथ रहूंगी, आपके सारे काम वाम कर दूंगी, लेकिन मैं रहूंगी आपके साथ, मेरे को आपके साथ। तो वो अटैच हो गई थी उससे, कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलते कि अब मैं तो इधर तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं है, पर आप में ही मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। तो बोला ठीक है रह ले, अगर नुकसान नहीं करे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब वो उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो, ये कप लाना है, क्या?
हाँ हाँ, कप लाना है तुरंत। कुछ भी काम करवाना है आपको। तो अब वो छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेते पहले, फिर उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, ऐसे वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है। उस कमरे में ना मेरी बीवी का पर्स रखा हुआ है, वो लेकर आओ। पर्स आता है, वो पर्स खोलते हैं, उसमें चेक करते हैं 450 रुपये पड़े थे। बोलते अब ये जहाँ से ले वापस वहीं रख दो, और रख क्या जाती है। फिर वो खुद उठ के जाते हैं अपनी बीवी के पास, बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए। तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रही है, टेस्टिंग हो रही है तो। तेरे पर्स में अंदर वाली चैन है ना, उसके अंदर 450 रुपये पड़े हैं। तो बोलते नहीं पड़े, देख लो। बोले लेकर आ। वो लेकर आते एग्जैक्ट 450 रुपये पड़े। तो तुमको कैसे पता। तो असल में तुमसे बोल रहा था ना कि वो लड़की मेरे साथ रहती है, वो तेरा पर्स मेरे पास लेकर आई थी, मैंने गिने अपने हाथ से, उस कमरे में लेकर आई थी, वापस तेरे जहाँ रखा है ना वहीं पे, बता भी दे कि पर्स यहाँ रखा है तेरा। उनको लगा ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे को आप हाथ में थोड़ी घर में रखेंगे। बोलते नहीं नहीं, उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो अपना वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि अरे तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि देखो घर में ना ऐसे आत्मा रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब भैया वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है, ऐसे वो सेवा करती है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।